बॉयज एंड गर्ल्स लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक का नाम सिंगल एंट्री। नेक्स्ट टॉपिक आपकी सेवा में सिंगल एंट्री। इसको आप ऐसा भी बोलेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ओके, टॉपिक कैसा है? अच्छा है सर, इंपॉर्टेंट है ना, लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी खास बात है कि इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है सर? मॉड्यूल के हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मान लो आपके पुराने क्या कहते हैं उसको, कंपाइलर में, कंपाइलर मतलब इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन हो इसके सॉल्व करने चाहिए और बहुत इजी है, हो जाएगा। मैं इस रिवीजन लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपके सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करा दूं और कैसे उनको टैकल किया जाता है। इज दैट ओके? ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन। बेटा एक चाय वाला है, राइट, ही डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुमने देखा है कभी चाय वाले को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? नहीं। बट फिर भी अगर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है और उसको अगर पता करना है कि उसका प्रॉफिट और लॉस कितना है, तो वो कैसे बनाया जाता है? तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंगल एंट्री लॉजिक, जिसमें सिंगल एंट्री में सबसे खास बात होती है, पहले लिखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में बेटा पहले होता है आपका जर्नल। जर्नल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, राइट, और क्या, कैश बुक। जर्नल के बाद में होता है लेजर, लेजर के बाद में होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंगल एंट्री में खास बात यह होती है कि ऊपर की पूरी प्रोसीजर या थोड़ा सा पार्ट गायब है, गायब, ऊपर की प्रोसीजर गायब है, बट हमें फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अब वो कैसे गायब हो गई, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कितना गायब हो गया, आई कैन नॉट टेल यू। कभी पूरा गायब हो जाता है, कभी थोड़ा गायब होता है। एक एग्जांपल, बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? पुष्कर। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम किसी को लोन देते हो तो तुम क्या करते हो? लोन दिया तो क्या करते हो? इंटरेस्ट लोगे, ओके ठीक है। आप बता पाएंगे सर, अगर तुमने लोन दिया तो तुम क्या करोगे? कॉमन सेंस वाली चीज, तुमने मेरे को 10,000 रुपए दिए, अभी क्या करोगे? इमीडिएटली क्या लिख कर रखिएगा? आनंद। ऐसे ही करते हो ना तुम तुम्हारे यार दोस्ती में लोन देते हो किसी को पैसा दिया तो तुम क्या उसका नाम लिख कर रख लेते हो? यस और नो? तो तुम नाम लिख कर कैसे रखते हो? ये देखो, ऐसा लिख करके रखते हो क्या? राम को लोन दिया या राम को दिए 10,000 रुपए, बात खत्म। तूने पाव भाजी खाई, तुम कुछ नहीं लिखते। तुम्हें जिससे पैसा आना है उसका बस नाम लिख कर रख देते हो। तो तुम फॉलो कर रहे हो सिंगल एंट्री, जिससे कि तुम्हारा काम चल जाए। तुम्हें पूरा अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा कॉमन सेंस एकदम लॉजिकल है कि भाई जिस व्यक्ति से पैसा आना है उसको लिख कर रख दो, जिस व्यक्ति को पैसा देना है वो लिख कर रख लो, चाहिए तो कैश अकाउंट को कंट्रोल करके रख लो। सारे छोटे मोटे बिजनेसेस अगर आप देखेंगे तो लगभग उनको जितने रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है उतने ही मेंटेन करके रखते हैं, बाकी की चीजें मेंटेन नहीं करते वो, क्योंकि शायद उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, शायद उनके पास वो नॉलेज नहीं है, इसलिए मेंटेन नहीं करते। बट वो आधी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास लेके आएंगे, तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है फुल इंफॉर्मेशन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा जो बचपन में सिखाया था सुंदर टीचर ने, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें ये वाली पूरी प्रोसीजर गायब है। फिर भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं ये सिंगल एंट्री टॉपिक में हम करते हैं। एग्रीड? अब आगे बढ़ते हैं। देन हाउ विल यू अंडरस्टैंड इज प्रॉफिट? ये प्रॉब्लम आ गई, या ऑफिस बिल्डिंग को लग गई फायर, आग लग गई, तुम्हारे रिकॉर्ड्स तो थे बट जल जाने की वजह से क्या पता चलेगा आपको कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है करंट ईयर में, क्योंकि रिकॉर्ड्स भी जल गए। या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फायर लग गई, आग लग गई, कैसे पता चलेगा? सो इस वजह से हाउ विल द ऑर्गेनाइजेशन नाउ प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सो हैपहैज़ार्ड नेचर ऑफ अकाउंटिंग कैन हैपन एट एनी लेवल। मैंने क्या बोला रे भाई? हैपहैज़ार्ड नेचर ऑफ अकाउंटिंग कैन हैपन एट एनी लेवल। किसी भी लेवल पर आपकी अकाउंटिंग हैपहैज़ार्ड हो सकती है, उसको करेक्ट कर कन्वर्ट करना इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड व्हाट? सिंगल एंट्री। अब बेटा मैंने क्या किया है, फिर मैंने कुछ सब्सिडरी बुक ऐसा खाली पेज छोड़ा है, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग एक पेज खाली छोड़ा है, यस और नो? तो पहले मैं अभी आपके साथ क्या करूंगा, मैं आपको एक बार प्रोसीजर पूरी समझा दूंगा कि कैसे अकाउंटिंग होती है, और उसके बाद में उसमें से कौन सा पार्ट मिसिंग है और उसका कैसे अकाउंटिंग होता है ये आपको समझना है, ठीक है? सो अब आप मेरे साथ आइए, सब्सिडरी बुक।
करेंगे आप सब्सिडरी बुक? लिखिए सब्सिडरी बुक, आपके टेक्स्ट बुक में सब्सिडरी बुक लिखा हुआ है, सब्सिडरी बुक। अब उसके नीचे क्या लिखेंगे हम सुनिए। सब्सिडरी बुक कुछ इस प्रकार की होती है, सब्सिडरी बुक कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे मैंने लिखा परचेज बुक, तो इसमें मैं नाम लिखूंगा ए का 2000, बी का 3000, सी 1000। तुम्हें पता है इसकी पोस्टिंग कैसे होती है? इसकी पोस्टिंग होती है ए अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस, कितना लिख देंगे 2000। बी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेसेस 3000, और सी अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेसेस 1000, और साथ ही साथ मैं परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूंगा कितना बेटा जी, 2 3 5 और 1 6000। तो मैं परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दूंगा 2 परचेसेस हाउ मच 6000, और इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इज दैट ओके? नहीं है, वो दे दो उसको। ओके, तो इस वजह से आपका परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, 6000 से पोस्टिंग होगी और हर एक अकाउंट में आपकी टोटल आपको मिल जाएगी, हाँ या नहीं, इंडिविजुअल अकाउंट में। अब इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग करने का फायदा क्या हुआ कि आपको हर एक व्यक्ति से कितने रुपए आने ये पता चल जाएगा। सो बेटा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि परचेज बुक में एंट्री करनी है, परचेज बुक है तो उसकी एंट्री सुन लीजिए। परचेज बुक की एंट्री क्या मैं समराइज कर सकता हूं क्या? सभी बच्चे एंट्री लिखेंगे, परचेज बुक की एंट्री क्या होती है। मैं भी समराइज कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। परचेज बुक की एंट्री होती है क्या? परचेज अकाउंट में 2 परचेसेस नहीं, 2 क्रेडिटर्स, सॉरी। तो बेटा परचेस बुक का अगर कोई अमाउंट है तो उसकी एंट्री क्या हो रही है, परचेसेस अकाउंट डेबिट 2 क्रेडिटर्स। एग्रीड? हम पहले कॉमन सेंस एंट्रीज लिख कर ले रहे हैं, तो आप भी लिख कर लेते जाइए। परचेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, क्रेडिटर्स अकाउंट। पहले ये लिख कर लिया कि बेटा, ये लिख कर ले लो, ये सिर्फ आपको इन्फो के लिए था, इंफॉर्मेशन। हमें ये चीज लगेगी, परचेस बुक में अमाउंट गई मतलब क्या एंट्री होनी चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, क्रेडिटर्स अकाउंट। थोड़ा सा जल्दी लिखे बेटा जी। ऑलराइट, सो आपकी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ये किसकी एंट्री हुई बेटा, परचेस की। अभी थोड़ा छोटा छोटा लिखना है, ज्यादा मत बड़ा बड़ा लिखना। आपके पास जो एक पेज दिया है उसी एक पेज में आपको सारा लिखना है। सो पहले परचेस की एंट्री हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, क्रेडिटर्स अकाउंट। शैल वी गो अहेड नाउ? आपको रिवाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन टूल हो जाएगा। सेकंड बेटा जी, इसके बाजू वाली जगह मेरे को खाली चाहिए, ये वाली जगह मेरे को खाली चाहिए। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होगी? परचेस रिटर्न की एंट्री होगी बेटा जी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। हाँ नहीं? उसके बाद में बेटा परचेस रिटर्न के बाद में आपका नेक्स्ट सेल्स की एंट्री क्या होगी? डेटर्स टू सेल्स। बेटा फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, तो लिखिए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री है सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। एग्रीड? बेटा अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कैश परचेसेस की एंट्री क्या है? कैश बुक में कैश परचेसेस, परचेसेस टू कैश। बेटा कैश सेल की एंट्री क्या है? कैश टू सेल्स। आई एम नॉट डूइंग एनी ग्रेट जॉब टिल दिस पॉइंट। ये बेसिक्स है। परचेस की एंट्री परचेस टू क्रेडिटर्स, परचेस रिटर्न की एंट्री क्रेडिटर्स टू परचेस रिटर्न, सेल की एंट्री डेटर्स टू सेल्स, सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न टू डेटर्स,
राइट, कैश सेल की एंट्री, कैश टू सेल्स, और कैश पेमेंट की एंट्री, दैट इज कैश परचेसेस की एंट्री, परचेसेस टू कैश। क्या हम ये 5-6 बेसिक ट्रांजैक्शन हमें पता रह सकती है? यस। अब इसके बाद में जो बेटा क्रेडिटर है उससे क्या आएगी, उसको क्या करेंगे, क्रेडिटर से उसको क्या करेंगे, पेमेंट, क्रेडिटर से उसको क्या करेंगे, पेमेंट, एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स टू व्हाट, कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश। ये पेमेंट की हुई, कैश ऑब्लिक बैंक भी बोल सकते हो, हैप्पी, लिखना शुरू करो, रुको मत। क्रेडिटर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये किसकी एंट्री बेटा जी, पेमेंट, मतलब इस एंट्री में बना क्रेडिटर, इस एंट्री में क्रेडिटर्स हुआ पे, हैप्पी, दम पे क्लियर। नेक्स्ट सेल्स की एंट्री हुई डेटर्स टू व्हाट, सेल्स, उससे आएगा पैसा तो एंट्री क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक टू डेटर्स। आपको बताऊं बेटा around 30 to 40% entries in single entry are these basic entries, whether you believe it or not. 30 to 40% of the whole chapter is based on these basic entries. और ये बेसिक एंट्रीज में बच्चा अनफॉर्चुनेटली पोस्टिंग गलत करके आता है। क्यों? ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं है, उसको ट्रिक नहीं पता है कि फास्ट कैसे करते हैं। वो स्लोली करेगा तो आता है, बट फास्ट करने में जाए तो उसकी गड़बड़ हो जाती है, डेबिट का आइटम क्रेडिट में आ जाता है, क्रेडिट का आइटम डेबिट में आ जाता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं एक और स्टेप आपको आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट स्टेप है लेजर पोस्टिंग, राइट, ये हमने बेसिक एंट्री लिखी, आपके इसमें आओ, नेक्स्ट पेज पर आपका है लेजर पोस्टिंग, इज दैट ओके? लेजर पोस्टिंग, इधर आकर लिखिए बेटा जी, इधर आकर लिखिए आप लेजर पोस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है, लेजर पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा सिंगल एंट्री इसी पर बेस्ड है। तो मैं आपको धीरे धीरे कर इसको लेके चलता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, वेरी स्लो एंड स्टडीली मैं तुमको ये घोट घोट कर खिलाता हूं, सुनो। सो हम कहां से शुरू हुए थे? अगर आपको याद होगा तो हम शुरू हुए थे जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। उसमें से सब्सिडरी बुक पहले मैंने आपको बताया, उसमें लिखा मतलब उसकी जर्नल एंट्री क्या हुई वो बताई मैंने, और वो बेसिक जर्नल एंट्री, परचेस क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश परचेस और कैश सेल्स, यही एंट्री बताई। क्रेडिटर्स का पेमेंट का एंट्री बताया और डेटर्स से रिसीट का एंट्री बताया। डन। अब हमें क्या करना है? अब बेटा जी आपको सीखना है कि अकाउंट्स तो होते हैं सिर्फ 1, 2, 3 टाइप के मेजर, जो मुझे सिंगल एंट्री में डील करना है, और अगर आप चाहते हो तो मैं 5 प्रकार कर देता हूं आपकी इच्छा के लिए। पहला होता है असेट, असेट में आएगा कैश, डेटर्स, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, एग्रीड, ये सारी चीजें क्या बेटा जी आपके असेट। दूसरा होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में आएगा क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इधर आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, ओके, और इधर आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एग्रीड, लोन एक्सेट्रा। फिर आपका आता है कैपिटल, कैपिटल के अंदर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल हो सकता है या कैपिटल हो सकता है, तो कैपिटल ठीक है, समझ में आ जाएगा। फिर होता है इनकम, इनकम है इंटरेस्ट रिसीव्ड, एग्रीड, डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर मेरे बच्चों डिविडेंड रिसीव्ड, और बेटा जी इधर है आपका लास्ट वाला एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में क्या होता है? एक्सपेंसेस में होता है सैलरी, वेजेस, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एक्सेट्रा। गुड न्यूज ये है कि ये दोनों अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, क्लोज्ड इन P&L अकाउंट। इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर क्या कर दिया जाता है? क्लोज, ठीक है, तो इनको लिख कर ले लो, क्लोज्ड इन P&L अकाउंट। ये सारे अकाउंट क्लोज कर दिए जाते कहां पे? P&L अकाउंट में। उधर जगह नहीं है, उधर जगह नहीं है, उधर रेफरेंस देखकर सिर्फ लिख दो, दे आर क्लोज्ड इन P&L अकाउंट। सो यू हैव गॉट असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। बॉयज एंड गर्ल्स, आपका असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस ये क्लोज हो जाते हैं, सॉरी इनकम और एक्सपेंस क्लोज हो जाते हैं P&L अकाउंट में।
बेटा आज रिवीजन बैच भी हुई तो भी मैं सिंगल एंट्री के जो रिलेवेंट चीज़ है वो बेसिक्स पहले आपके पक्के करूंगा, क्योंकि अगर इसमें जर्नल एंट्री एक भी नहीं आई तो समझ लो आप सिंगल एंट्री नहीं कर सकते। सो आज हम सिंगल एंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी नहीं पता, बट आज हम बेसिक्स पक्के कर लेंगे। ओके, हैव यू डन सो फार? सिंगल एंट्री को समझने के पहले हमें इन अकाउंट्स का बिहेवियर समझना पड़ेगा, ये अकाउंट्स बिहेव कैसे करते हैं। ओके, हाउ डज दिस अकाउंट्स बिहेव? Shall we go ahead? ये देखो, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, जब आप असेट का अकाउंट बनाएंगे तो पहली चीज आपको समझ लेना, असेट, जब कभी भी आपको असेट का अकाउंट बनाना है तो उसको होता है डेबिट बैलेंस। असेट को होता है डेबिट बैलेंस। जब भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो तुम इधर लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस होगा और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। ध्यान रहे ये हर एक केस में ऐसे ही होगा, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। इफ यू आर क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। अगर आप कैश अकाउंट बनाते हो, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। डेटर्स अकाउंट बनाते हो, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। अब ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में भर लो, मुझे अगर इसमें मिस्टेक हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, अगर इसको डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग डेबिट में आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा, उल्टे साइड में। ये ऐसा असेट के साथ नहीं होगा, ऐसा लाइबिलिटी के साथ में भी होगा। लाइबिलिटी अकाउंट मतलब मान लो क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हो आप, अगर आप लाइबिलिटी अकाउंट बना रहे हो तो लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस, ये रूल है। ओपनिंग बैलेंस रहा तो क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। एग्रीड? ये कौन सा बैलेंस हुआ? ओपनिंग बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस हुआ? क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट मेरे बच्चों, आपका अकाउंट बनेगा जिस अकाउंट का नाम है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। सो बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये रहा ओपनिंग बैलेंस और ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। मेरी आधी कठिनाइयां खत्म हो जाएगी अगर तुम ये बैलेंसेस को ध्यान में रखोगे तो। जिसका जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है, जैसे डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग हमेशा डेबिट में आएगा, क्लोजिंग उल्टे साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। जैसे कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ओपनिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में। तो चलो अभी एक बार पूछ लो, क्या डेटर्स को? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बीआर डेबिट बैलेंस, असेट है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज असेट और लाइबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस, closing balance, are you getting my point what I'm trying to say? Outstanding expense, opening balance, closing balance. Okay, next thing मुझे बताओ, accrued income. Accrued income is asset or a liability or income expense? Asset. Accrued income is an asset. Opening balance, closing balance. ये अभी जहन में उतार लो कि उसका जो नेचर ऑफ बैलेंस होता है, अगर ओपनिंग रहा तो उसके नेचर के हिसाब से जाएगा और क्लोजिंग उसके अपोजिट साइड में। एग्रीड? तो इसका आप पहले लिख कर ले लो, फिर मैं इसकी एक समरी देता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। जल्दी जल्दी बी क्विक, हम बेसिक कर रहे हैं अभी, बेसिक जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए, यह अपेक्षा है कि आपको आने चाहिए पहले से। बी क्विक बेटा, ये नोटबुक में लिख लेना यार, कहीं पर जगह छोड़ी होगी तो जगह पर लिख लेना, तो नोटबुक में लिख ले। ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इट अगेन।
आर यू रेडी? यस, हियर वी गो। ये देखो बेटा, टेक्स्ट बुक में मैंने इसका एक समरी दे के रखा है। असेट को डेबिट बैलेंस होता है, इधर लिख लो, इसको डेबिट बैलेंस होता है। असेट को डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन ये शब्द यूज किया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस के लिए, ब्रॉट डाउन ये शब्द यूज किया जाएगा ओपनिंग बैलेंस के लिए। वही लाइबिलिटीज देख लीजिए बेटा जी। ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। इसको क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटी को, और कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। अब मैं आपको लिए चल रहा हूं 4 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको आनी चाहिए, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल। बहुत सारे बच्चों को चीज पता नहीं होती, इसके वजह से बहुत तकलीफ होती है। तो क्यों नहीं हम इसको ऐसा मान के चलते कि आता ही नहीं तो डिस्कस करते हैं जीरो से। अगर आपको आता होगा तो वेरी गुड, आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। सुन रहा है भाई? सुन रहा है ना तू? बेटा ये क्या है? नंबर लाइन या ईयर है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया तुम्हारे लिए छुरी। 16, 17 और 17, 18, 16, 17 और 17, 18 ये साल है। एग्रीड? अब मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जी 16, 17 में आपने रेंट भरना था 1000 रुपीज पर मंथ, राइट? 1000 रुपीज पर मंथ। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट से रेंट कितना हुआ? 12,000। ओह, बट यू पेड हाउ मच? ओनली 10,000। तुम कितना भरे? 10,000। मैं तुमको एंट्री कर दिखा रहा हूं। मैडम प्लीज साथ दीजिए, एंट्री होगी। मैडम प्लीज साथ दीजिए। रेंट अकाउंट डेबिट, कैन आई नॉट से 10,000। ये कैशियर ने एंट्री की, टू कैश 10,000। कैशियर उतने की एंट्री करेगा जितने का पेमेंट किया है, राइट? इसके बाद में और एक एंट्री होती है बेटा जी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, से यस, और अमाउंट आ जाएगी 2,000। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? तो बेटा जी अगर आप देखेंगे तो 16, 17 में P&L अकाउंट को रेंट जाना चाहिए, और रेंट चला गया कितना? 12,000। हैप्पी? तो बेटा पहली एंट्री क्या हुई? रेंट टू कैश। ये कैशियर ने की एंट्री, और ये एंट्री की किसने? जो क्या कहते हैं, फाइनलाइजेशन जो करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये फाइनलाइजेशन के वक्त हुआ। बेटा एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं बुक कीपिंग, और इसको आपको सिखाया गया था अकाउंटिंग में। फाइनलाइजेशन के वक्त होता है ये चीजें। बेटा कैशियर कहां से करेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री? उसको पता थोड़ी ना है आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है। कैशियर नहीं करता, फाइनलाइजेशन के वक्त करता है। काम डिवाइड हो चुका है, कैशियर का दिमाग इतना ही चलता है, कैश आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट, बात खत्म। अगर ना आई ना गई तो वो कुछ नहीं करता। से यस। अब तुमको जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं अब बता रहा हूं। यहां पर ये साल खत्म हो गया। ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री होती है बेटा, तुम मानो या मत मानो, whether you agree or whether you don't agree, I am not asking you that. I am saying ये जो एंट्री होती है ये रिवर्स होती है। On day 1 next year आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री रिवर्स होगी इन द नेक्स्ट ईयर day 1। और ये कौन कर देगा? जो फाइनलाइजेशन कर रहा है वही जाके एंट्री कर देगा। तो वो एंट्री क्या करेगा? वो एंट्री कर देगा आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, राइट? कितना करेंगे बेटा जी? 2,000। ये एंट्री रिवर्स हो गई। अब मैं आपको बताता हूं इधर रेंट कितना भरा जाएगा। रेंट करंट ईयर का है 1,000 पर मंथ। सो करंट ईयर का पेड रहेगा, पेड 12,000 प्लस पिछले साल का 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना। सो आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना? 2,000 रहेगा क्या? सो करंट ईयर में पेड है 14,000। बोलना हाँ। कैशियर को कुछ झिपता नहीं। कैशियर बोलता है रेंट दिया ना, एंट्री सिंपल है मेरी, रेंट अकाउंट डेबिट 14,000 टू कैश कितना? 14,000। बेटा गौरतलब बात है, रेंट को डेबिट है 14,000, क्रेडिट है 2,000, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट से करंट ईयर में भी कितना चला जाएगा? 12,000। मेरी बात पहुंची क्या आप तक? एग्रीड? तुम्हें पता है कि इसका पूरा चर्चा करने के पीछे रीजन क्या है? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं
कि आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री रिवर्स होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट दिया। अब रिवर्स होती है तो उसकी भी चिंता मत करो, मैं आगे लेके चलता हूं। अब तुम मुझे आगे जाके क्वेश्चन नहीं पूछोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, देखो पिछले साल 10,000 भरा था, 2,000 आउटस्टैंडिंग था, 2,000 अगले साल भरा, तो 2,000 अगले साल भरेगा, कौन भरेगा? कैशियर भरेगा। तो वो एंट्री करता है रेंट टू कैश। तुमको जो सिखाया गया है वो बकवास है, वो गलत है कि रेंट आउटस्टैंडिंग टू कैश, ऐसी एंट्री नहीं होती। क्योंकि रियल लाइफ में जो कैशियर होता है उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती। जरा इमेजिन करिए हॉस्पिटल में कैशियर बैठा है, उसके पास इतनी बुद्धि है क्या? कोई सेंट्रल में कोई कैशियर बैठा, उसके पास इतनी बुद्धि है क्या? नहीं। वो कैशियर को नॉर्मल एंट्री आती है, रिसीव्ड और पेमेंट की, उसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह सब कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाता। वो बुक कीपिंग करने में माहिर है, तो एंट्री सिर्फ इतना करेगा, रेंट पेड, रेंट टू कैश, उसमें से पिछले साल का कितना है वो दिमाग नहीं लगाता। उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पिछले साल एंट्री की होती है वो एंट्री क्या कर देते हैं हम? रिवर्स। एंड इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके, अब इसको देखो मैं क्या करूंगा, पिछले साल लास्ट ईयर 16-17 क्या क्या दिखाओ, ऐसा रेंट अकाउंट दिखाओगा, हाँ या नहीं? रेंट अकाउंट दिखा होगा ना, इसके अंदर आया था टू कैश 10,000 और फिर टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना आया? 2,000, हाँ नहीं? और फिर ये चला गया बाय पी एंडल अकाउंट से यस, कितना चला गया? 12,000, बरोबर है। और ये टैली, इस बार जो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है ये क्लोजिंग बैलेंस है, हाँ नहीं? ये क्लोजिंग बैलेंस है। और अगर आपको याद होगा तो बैलेंस शीट में भी इस तरीके से दिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना दिखा बेटा जी? 2,000। बैलेंस शीट में भी क्या दिखा? 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट। इंटरेस्टिंग बात है पांडे जी, 17-18 में क्या हुआ? ऐसा ही एक रेंट अकाउंट था, इस रेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि एंट्री रिवर्स की थी। देखो मैंने एंट्री क्या की थी? आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, रेंट को क्रेडिट हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा? आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, और इधर पेमेंट किया था टू कैश, कितना? 14,000, और इधर चला जाएगा बाय पी एंड एल अकाउंट, हाउ मच? 12,000, बराबर है। अब मुझे मेरे चेहरे बच्चों के ऐसे दिख रहे हैं, सैड। जो मैंने सब कुछ बताया अगर मैं एक लाइन में खत्म कर दूं तो अच्छा लगेगा, बट मैं अगर एक लाइन में पहले बता देता तो तुम क्या करते भाई? तुमको उस लाइन का वैल्यू नहीं समझता। तुम्हें पता है उस लाइन शॉर्टकट जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं वो पूरे डिस्कशन का एक सारांश है। और अब अगर तुमने ये देखा कि इतना सब कुछ होता है, अगर मैं आपको एक लाइन बता दूं अगली, तो आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि उसमें आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे? पक्का प्रॉमिस है? तो देखिए सुनिए, सिंगल एंट्री में मैंने बनाया ऐसा रूल कि एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या मैं आउटस्टैंडिंग रेंट बोल सकता हूं उसको? आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। फिर बेटा जी होता है, एक होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, बराबर है क्या नहीं? फिर बेटा दूसरा होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आप बोल सकते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। और एक होता है बेटा एक्रूड इनकम, ठीक है। अभी तक एक लाइन आई नहीं है, अभी बताना बाकी है। ये चार आइटम सिंगल एंट्री की प्रॉब्लम आई मतलब आएंगे। दिस 4 आइटम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। व्हाट? एक्सपेंस के दो और इनकम के दो। एक्सपेंस के दो कौन सा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड अक्रूड इनकम। अब जैसे हम इंटरमीडिएट के बच्चे वैसे बिहेव करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी, इट हैज गॉट अ क्रेडिट बैलेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन असेट, इट हैज गॉट अ डेबिट बैलेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड अक्रूड इनकम विल हैव अ डेबिट बैलेंस। क्या मैं ये अपेक्षा रख सकता हूं कि आप इतना कर पाएंगे? किसको कौन सा बैलेंस है, क्या मैं अपेक्षा रख सकता हूं? यस। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता रहा हूं, जब आउटस्टैंडिंग रेंट हो तो रेंट अकाउंट बनेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट नहीं बनेगा। आई रिपीट सर, अगर आप आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया है तो रेंट अकाउंट बनेगा। रेंट अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट, इट इज नॉट एन आउटस्टैंडिंग रेंट। मैंने क्या बनाया? रेंट अकाउंट से यस। और रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग बैलेंस रहा तो क्रेडिट साइड में बाय आउटस्टैंडिंग रेंट। सर क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे? बताया तो था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, राइट। ये देखो, इसको पहले कौन सा बैलेंस? क्रेडिट।
ओपनिंग रहा तो जो उसका बैलेंस है उसी साइड में, कौन सा बैलेंस है उसको, क्रेडिट। सो मैं क्या करूंगा, बाय आउटस्टैंडिंग रेंट, और क्लोजिंग रहा तो क्या, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये मैंने लिखा ओपनिंग, ये मैंने लिखा क्लोजिंग, ठीक है। अब मान लेते प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट, इसको कौन सा बैलेंस होता है, ए बाला 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 बाला, प्रीपेड रेंट डेबिट। अगर ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड, बट किसके, प्रीपेड रेंट के नहीं, रेंट के, टू प्रीपेड रेंट, इसको क्या कहेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस, और बाय प्रीपेड रेंट, कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। मुझे नहीं समझा, एक बार बताओ मुझे, एक बार इतनी सी बात बता दो, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस, अबे आवाज क्यों नहीं, मरे मरे क्यों, क्रेडिट बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट बैलेंस। अक्रूड इनकम, these are the balances to these accounts, right? I write down prepaid expense, debit balance, right? Outstanding expense, credit balance. Income received in advance, credit balance. Accrued income, debit balance. They are a set. ये balances पता होनी चाहिए चार आइटम के। इनके अकाउंट ओपन नहीं करेंगे हम अकाउंट ओपन करेंगे एक्सपेंस के या इनकम के। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो मैं अकाउंट किसका ओपन करूंगा, सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। व्हाई, बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी। सो बेटा ओपनिंग बैलेंस रहा तो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस रहा तो डेबिट साइड। नाउ नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तुम अकाउंट कौन सा बनाओगे, रेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। क्या मेरा बच्चा ये दिमाग में रख सकता है, डन। तो बेटा जी अपने रूल के हिसाब से ये बन गया। अब रेंट पेड की एंट्री बताओ, रेंट टू कैश, शाबाश, टू कैश। और बचाओ फिगर जाएगा बाय पी एंड एल अकाउंट। बचाओ फिगर कहां जाएगा, बाय पी एंड एल अकाउंट। इस ट्रिक से आप कई सारे अकाउंट बनाकर क्लोज कर देंगे। इनफैक्ट हर एक इनकम और एक्सपेंस में इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होती। जैसे प्रीपेड सैलरी होगा, राइट, प्रीपेड नहीं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, अक्रूड इंटरेस्ट होगा, वगैरह वगैरह। इनके अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको। तो अगर आप ये चार अकाउंट्स के बारे में जानते हो कि इनको कौन सा बैलेंस होता है, ओपनिंग रहा तो वो साइड का बैलेंस, क्लोजिंग रहा तो उसके उल्टे साइड में, एग्रीड। और आपको उसका अकाउंट नहीं बनाना, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट नहीं बनाना है, बनाना है सैलरी का, बनाना है रेंट का। मेरी बात समझ आती है क्या, बस फिर क्या है, रेंट को डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ये एक्सपेंस है मान लो। कैश अकाउंट विल फॉलो नेचर ऑफ अकाउंट। पोस्टिंग में कैश अकाउंट विल फॉलो नेचर ऑफ अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम एक एक्सपेंस है, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम एक एक्सपेंस है। तो देखो एकदम सिंपल है, डिविडेंड अकाउंट अगर मैंने बनाया सो आपको डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री क्या, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। सिंपल है, डिविडेंड इज एन इनकम, कैश विल फॉलो नेचर ऑफ अकाउंट। इसको क्रेडिट बैलेंस कैश क्रेडिट साइड में आती है जनरली। हैप्पी क्या, खैर वो रट्टा मारने जैसी चीज नहीं। और बचा हुआ फिगर कहां पे चला गया, बाय पी एंड एल अकाउंट। से यस, मुझे नहीं समझा, मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसके आगे इसकी पोस्टिंग और बताने वाला हूं। मैं पूछूं आपको कुछ चीजें। प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सा बैलेंस, हाँ जी, अच्छा अगर मैंने अकाउंट बनाना है तो किसका अकाउंट बनाऊं, इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया गया। अच्छा ओपनिंग बैलेंस, सो टू प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट साइड आया गया, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट साइड। से यस, अच्छा ये क्रेडिट साइड। अच्छा इंश्योरेंस पेड की एंट्री बोलो, इंश्योरेंस टू कैश। तो इंश्योरेंस टू कैश मतलब इंश्योरेंस के डेबिट साइड में टू कैश। से यस, और इधर क्या आ जाएगा, बाय पी एंड एल अकाउंट। आई होप आई हैव मेड लॉट ऑफ सेंस टू यू पीपल। सो चार अकाउंट होते हैं, उन चार अकाउंट के बैलेंसेस को पता करो, उसका पोस्टिंग अकॉर्डिंगली करो, और बेटा जी आपका अकाउंटिंग क्लोज करते चले जाओ। अगर आपको दिक्कत है रेज योर हैंड। क्या मैं समझाने में कामयाब हुआ आपको? 90% ऑफ द प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट रहेगी, और मैं नहीं चाहता कि एडजस्टमेंट किसी की भी गलती हो। अब जो मैंने बताया उसको और थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मैंने आपके सामने ऐसे रेंट अकाउंट बनाया, राइट। जो ओपनिंग बैलेंस है वो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ट्रिक सिंपल है,
असेट साइड में हमेशा जाएगा डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटी साइड में जाएगा हमेशा क्रेडिट बैलेंस। सो ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। कौन सा? ओपनिंग। ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है गधेड़े, ये है डेबिट बैलेंस। लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही क्या बात? ध्यान में, ये है डेबिट बैलेंस बट लिखा कहां जाता है? क्रेडिट साइड में। तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस ये जाएगा कौन सी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। अच्छा अब मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। और ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। जहां पे मैं देखो अकाउंट्स को जब पढ़ता हूं ना तो कैसे पढ़ता हूं? एकदम खड़ाखट वो एकदम आंसर देने लगता है खुद ही अकाउंट। जैसे मैंने अकाउंट बनाया, तुमको जो अच्छा लगे वो बता दो, कौन सा अच्छा लगता है? रेंट अभी तो बनाया, दूसरा बता दे कोई। सैलरी के अलावा दूसरा बता दो प्लीज, थोड़ा सा तो मैं ऑप्शन दो। इलेक्ट्रिसिटी बना दो बेटा। अभी इलेक्ट्रिसिटी में प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी होना थोड़ा सा मुश्किल है बट तुम्हारे लिए फिर भी हम बनाएंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट ओके। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी रहा तो उसको कौन सा बैलेंस? तुम अभी मुंह खोलते हो बजाऊंगा एक, क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, सो बाय आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये ओपनिंग बैलेंस है ना, ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड। बात ही खत्म हो गई भाई, ये ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी साइड में ही जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहां पे जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस अकाउंट में बताओ, नहीं इधर बताओ। इलेक्ट्रिसिटी किधर? डेबिट साइड। याद है ना, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है ना, सो ओपनिंग उसी साइड में जाता है, क्लोजिंग उल्टे साइड में जाता है। बोला ना? हाँ। तरमी का लेना टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। मेरी बात समझ में आई क्या? इसको क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? गोबर मत करना, सोच के बताना। क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? इसको बैलेंस क्रेडिट ही है, लिखते डेबिट साइड में। तो बेटा ये कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी साइड। एग्रीड? तो बेटा क्या मैं अभी एक समरी अकाउंट, डमी अकाउंट बनाकर दे सकता हूं क्या? डमी अकाउंट समरी। डमी 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 समझते हो? डमी अकाउंट। अब डमी अकाउंट में सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग बराबर है, बाय इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस ओपनिंग। सही है क्या? करता है। इनको बैलेंसेस कौन से? क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग रहा तो क्रेडिट साइड में। इसका टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा? क्लोजिंग। एंड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बोलो ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या लिखेंगे? क्लोजिंग। एम आई कम्युनिकेटिंग? ये क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग क्रेडिट, और क्लोजिंग कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। लिखते डेबिट साइड में बट है बैलेंस क्रेडिट ही। क्लियर? अच्छा, अकाउंट डमी अकाउंट मतलब यहां पर अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कभी नहीं बनेगा। किसका बनेगा? एक्सपेंस का। या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो अकाउंट किसका बनेगा? इनकम का। अब सुनते हैं दूसरा। टू क्या लिखूं बेटा जी? प्रीपेड एक्सपेंस क्या? ओपनिंग। और बेटा जी टू अक्रूड इनकम कौन सा बेटा जी? ओपनिंग। हैप्पी? और बेटा जी बाय प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा बेटा जी? क्लोजिंग। ये अपोजिट साइड में लिखते, बाय अक्रूड इनकम कौन से साइड में? क्लोजिंग। ड्यूअल हैप्पी? अब मैं आपसे पूछूं ये कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड। और बेटा अब इसका तो मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है वो लाइबिलिटी में, जो डेबिट बैलेंस है वो असेट साइड में, बट क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड में लिखा जाता है। सो बेटा जी ये क्रेडिट में लिखा हुआ होगा तो भी कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। और ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। अगर ये भूले तो तब पछताओगे। ये आना ही चाहिए। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस, देयर कैन नॉट बी एक्सक्यूज। तो ये लिख कर ले लो फाइनल मेरी तरफ से। कौन सी चीज कहां पे जाएगी? मैडम लिहाना प्लीज।
ये कहां पर लिखना है सुन लो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बाद में ये सब चीजें समझाने के बाद में इधर नीचे आपको ये लिखना है। वो मैंने पूरा एग्जाम्पल एक एक्सप्लेन किया हुआ है, हाँ या नहीं, और उसके बारे में लिखा हुआ भी है। अब इधर इसके नीचे आपको ये लिखना है इसका पोस्टिंग। एक डमी अकाउंट बनाकर आपको पोस्टिंग लिखनी है। Have you done test so far? मैं रसगुल्ले ले चलूं क्या तुझे अभी आगे? ये रहा जनाब अब आपके लिए अगला कार्यक्रम। ए भाई चलो ना आगे, पूछ लूँ क्या एक बार, ठोक बजा के पीट के चेक कर लूँ। अक्रूड इनकम कहां पे जाएगा? डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। पक्का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस, आई एम नॉट हियरिंग यू। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? क्रेडिट साइड, एग्रीड। और क्लोजिंग डेबिट साइड। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एग्रीड। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, विद दिस यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टोरी। तो बेटा यहां तक आपने लिख लिया होगा, ऐसा अज्यूम करके चलता हूं, और ये कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट लिखिए हेडिंग। ये एक और नई चीज आती है फिक्स्ड एसेट की। फिक्स्ड एसेट लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया। बेटा फिक्स्ड एसेट की हमें एंट्रीज चाहिए पहले, और फिर हम उसका अकाउंट बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट एक्वायर्ड, एंट्री बोलो। फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो लिख दो फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। डन। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। depreciation to fixed asset. Okay. Third, sale of asset.
सेल ऑफ असेट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, एग्रीड, टू प्रॉफिट, और लॉस रहा तो कहां पे, लॉस रहा तो कहां पे, डेबिट साइड में, लॉस रहा तो डेबिट साइड में। डू यू ऑल अप्रिशिएट? सो आपकी एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू एंड टू प्रॉफिट, क्रेडिट साइड, लॉस रहा तो डेबिट साइड। एम आई कम्युनिकेटिंग? जरा इंटरेस्टिंग बात अभी देखेंगे क्या आप, और एक जरा देखो बेटा। अब मैं क्या करता हूं, देखो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया, पहले एंट्री परचेस की, सो टू कैश ऑब्लिक बैंक। अच्छा पहले इसको कौन सा बैलेंस होगा, फिक्स्ड एसेट को कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सो कैन आई नॉट से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, सो कैन आई नॉट से बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एग्रीड। सो आई विल राइट डाउन 10,000। और बेटा जी मैंने फिर क्या किया, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये क्या है, परचेस है क्या, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1,000। फिर बेटा जी मैंने करना है बाय डेप्रिसिएशन, बेटा करो 11,000 इंटू 10%, 11,000 इंटू 10%, 1100। ओके, मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 0। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है 11,000 माइनस 1100, 11,000 माइनस 1100, सो बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 9,900। ये ऐसा दिख रहा है। अब इसके दो पार्ट होंगे, या तो सेल होगा 12,000 में, या सेल होगा 9,000 में। मैं पहला ऑप्शन ए बता रहा हूं इन रेड कलर, ऑप्शन ए बता रहा हूं इन रेड कलर। अगर 12,000 में सेल हुआ तो बेटा एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू फिक्स्ड एसेट, कैश ऑब्लिक बैंक टू फिक्स्ड एसेट। ये वाली एंट्री नहीं करनी है, ये बराबर है 11th-12th में यही एंट्री सिखाई, बट ये नहीं करनी है। आपको करना है बाय कैश ऑब्लिक बैंक डायरेक्टली 12,000। बेटा बुक वैल्यू कितनी है, 9,900, प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा जी, 2,100। तो बेटा फिर प्रॉफिट आएगा टू P&L अकाउंट 2,100। अब ये घातक चीज है, बच्चा बोलता है प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? अरे झंडू, P&L अकाउंट में क्रेडिट होता है, फिक्स्ड एसेट में डेबिट ही होगा, इधर डेबिट होगा तो उधर क्रेडिट होगा। देखो टू P&L अकाउंट बोला, इसका सेकंड पोस्टिंग विजुअलाइज करो, P&L के क्रेडिट में जाएगा ना। सो बेटा मेजॉरिटी केस में बच्चे को जर्नल एंट्री आती है, बट लेजर पोस्टिंग में लफड़ा होता है। लेजर पोस्टिंग में ध्यान में रखो, जितने में बेचा क्रेडिट साइड में, बाय कैश ऑब्लिक बैंक 12,000, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिखना है डेबिट साइड में, ना कि क्रेडिट साइड में, P&L के क्रेडिट में बट फिक्स्ड एसेट के डेबिट में। अनफॉर्चुनेटली वहां पे हमें सारे अकाउंट नहीं बनाने होंगे, हमें एक एक ही अकाउंट बनाना होगा। तब बच्चा थोड़ा सा हिच करता है, थोड़ा सा टेंशन में आता है, शिट प्रॉफिट को डेबिट में क्यों लिख रहा हूं, कौन से अकाउंट में लिख रहा हूं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिख रहा हूं, P&L के तो क्रेडिट में ही जाएगा ना। डिड यू गेट माय पॉइंट? अगर मान लेते हैं कि इसको 9,000 में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस कितना 900। तो बेटा मैं इधर लिखूंगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 9,000, और जो लॉस आएगा वो भी कहां पे लिखूंगा, बाय लॉस, दैट इज P&L अकाउंट कितना 900। अरे समझे क्या? सो बेटा जी समझने की कोशिश करो, मैं इधर हिंट दे रहा हूं, इन लेजर पोस्टिंग apart from P&L account, P&L अकाउंट को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन डेबिट साइड, बराबर है क्या, एंड लॉस ऑन क्रेडिट साइड। मुझे पता है सारी चीजें तुम्हें पता है, बट सिर्फ याद दिला रहा हूं। प्रॉफिट रहा तो कौन से साइड में, डेबिट साइड में, और लॉस रहा तो कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में से हो। मुझे नहीं समझा, फिक्स्ड एसेट को कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेस्ड, एंट्री करो फिक्स्ड एसेट टू कैश ऑब्लिक बैंक, मतलब फिक्स्ड एसेट के डेबिट साइड में, सेल एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, विच साइड, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट डेबिट साइड, लॉस क्रेडिट साइड, ऐसे पता होना चाहिए। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेस्टमेंट को कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेस्ड डेबिट साइड, क्योंकि उसको डेबिट बैलेंस होता है, परचेस करेंगे तो और बढ़ेगा, परचेस्ड डेबिट साइड, सोल्ड क्रेडिट साइड, प्रॉफिट
डेबिट साइड, लॉस क्रेडिट साइड। अकाउंट के साथ खेलो, एग्रीड? ऐसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, ऐसा फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा, ऐसा कोई भी एसेट का अकाउंट बन सकता है। एम आई कम्युनिकेटिंग? चलो ये लिख कर ले लो। ए नालायक, मेरा नाम मत खराब करना है। मैंने इस अकाउंट में दोनों ऑप्शन बताया आपको, ए और बी, नहीं तो बाबा म्हणणार इकडेच प्रॉफिट येतो इकडेच लॉस येतो, बाबा काय करून गेलाय। मैं पहले ही बोल रहा हूं, जो रेड कलर में वो केस 1 है और जो ग्रीन कलर में वो केस 2 है, और ये ऐसे लिखा है मैंने। देवा काय करते देव जाने आता, बाकी तेरे ऊपर भाई। जो रेड कलर है वो केस 1 है, जो ग्रीन कलर है वो केस 2 है। आपको गौरतलब बात है पांडे जी, और एक बात याद दिला दूं कि सिंगल एंट्री अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तक हम सिर्फ बेसिक्स में हैं। सरकार, हम आगे बढ़े क्या? बेटा फिक्स्ड एसेट में और एक मेथड होता है अकाउंटिंग का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो मैं अभी नहीं ले रहा हूं, वो हम लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, क्योंकि सिंगल एंट्री में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड जनरली यूज नहीं होता है, तो अभी हम नहीं लेंगे। हम लेंगे इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक में, किसमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तब तक आपको जरूरत है कि आप इस मेथड को परफेक्ट कर लेंगे, फिक्स्ड एसेट की नॉर्मल अकाउंटिंग। इज दैट ओके? और इसके अलावा और एक मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, विच विल टेक केयर इन व्हाट? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैन वी गो एट नाउ? यस बॉयज एंड गर्ल्स, इसके बाद में आप सभी लोगों के साथ हमें चर्चा करनी है कुछ स्पेशल अकाउंट्स की, जो अभी आपको शुरू करने मेरे साथ, राइट? ये है इस पेज नंबर पर, कहां पे? देखिए, फिक्स्ड असेट के बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है हेडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद में हम देखेंगे क्या है। सो आप आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बचपन में सीखा था वही याद दिलाऊंगा सब कुछ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीखा होगा ना? तो सुन मेरे बाबू, बाबू 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 और छोटे वाले बाबू, हेडिंग लिखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की स्टोरी शुरू होती है सेल से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की स्टोरी शुरू होती है सेल से। तो पहले एंट्री लिखेंगे हम, डेटर्स टू सेल्स। लिखिए डेटर्स टू सेल्स, ये सेल हुआ। कैन आई नॉट राइट डाउन 10,000 10,000? ये अज्यूम किया, आपको मेरे साथ ही लिखना है। डेटर्स टू सेल्स, पहली एंट्री डेटर्स टू सेल, ऐसा हुआ। स्टोरी लाइन बनाते जाओ, पहले माल बेचा, डन। फिर सेल होने के बाद बिल मिला, तो एंट्री लिखो बीआर। बीआर अकाउंट डेबिट 10,000 टू डेटर्स अकाउंट। बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000। BR account debit to debtors account 10,000. Agreed?
इसके बाद में इसके हिस्से हुए 1 2 3 4, ये जो बी आर आया है उसका क्या क्या कर सकते हो तुम? बी आर इज एन असेट, सो बी आर को क्या कर सकते हो? बी आर इज रिटेन्ड, लिखो लिखो, नो एंट्री। बी आर रिटेन्ड की क्या एंट्री करोगे? बी आर रिटेन्ड की कोई एंट्री नहीं होती है। फिर बी आर डिस्काउंटेड एंट्री होगी, बी आर डिस्काउंटेड कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक 2 बी आर, और डेबिट साइड में और एक क्या चीज आएगी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सो कैश ऑब्लिक बैंक आई विल राइट डाउन 9,900, डिस्काउंट 100 एंड बी आर 10,000, ऑल द फिगर्स आर अज्यूम्ड, अज्यूम्ड फिगर है। मैंने एंट्री की कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बी आर अकाउंट हाउ मच? 10,000। दिस इज व्हाट? बी आर इज डिस्काउंटेड। After BR is discounted, you have to make the next entry. BR is endorsed. BR is endorsed. BR is endorsed. Endorsed की एंट्री क्या होती है? आप एंडोर्स किसको करते हो? क्रेडिटर को। तुमको सिखाया होगा बचपन में एंडोर्सी टू बी आर। अब एंडोर्सी मतलब कौन? जिसको पेमेंट करना है उसी को तो देंगे ना, तो अपनी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स टू बी आर। तो इसका मतलब अभी जब हम सिंगल एंट्री करेंगे तो इसका इफेक्ट क्रेडिटर्स में जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स की एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू बी आर। एग्रीड? लेट्स अज्यूम 10,000 10,000। बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री क्या होगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बी आर सेंट फॉर कलेक्शन। तो इसकी एंट्री है बेटा जी बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कितना? 10,000 टू बी आर 10,000। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण एंट्री पहले ये बनी, बी आर एंडोर्स। बच्चा समझ नहीं पाता बी आर एंडोर्स का क्रेडिटर के साथ क्या संबंध है। एक्चुअली बी आर एंडोर्स की एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बी आर। एग्रीड? राइट। इसके बाद में आप क्या करते हो? ये बिल या तो होगा ऑनर्ड या होगा डिसऑनर्ड। पहले हम लिखेंगे ऑनर्ड की एंट्री। इन द बी आर इज रिटेन्ड द एंट्री इज कैश ऑब्लिक बैंक टू बी आर, कितना? 10,000 10,000। से यस। ऑनर्ड अगर रहा तो कैश ऑब्लिक बैंक टू बी आर, से यस। और बेटा जी अगर बिल रिसीवेबल वॉज डिस्काउंटेड अर्लियर एंड नाउ इट इज ऑनर्ड, द एंट्री इज नो एंट्री, क्योंकि पैसा हमको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? बैंक को। और बेटा जी बी आर इज एंडोर्स्ड, तो इसकी भी एंट्री क्या आएगी? नो एंट्री, क्योंकि पैसा हमें नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जो एंडोर्स है उसको मिलेगा। एंड द बिल इज ऑनर्ड, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड नो एंट्री, एंड व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड अगेन इट इज ऑनर्ड, नो एंट्री। But when the bill is sent for collection, the entry is what? Cash oblique bank account debit to bill sent for collection. अब इसमें कुछ कमीशन रहा तो कमीशन भी कट जाता है, बट फिलहाल के लिए हम अज्यूम करते हैं कि कोई कमीशन नहीं है। क्या बेटा बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड की एंट्री समझ में आती है क्या आपको? अब अगर ऑनर्ड हो सकता है तो और क्या हो सकता है? डिसऑनर भी हो सकता है। डिसऑनर की एंट्री क्या है? ट्रिक सिंपल है, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, एंड ऑलवेज इट इज अ डेटर। देखो शुरुआत में इनिशियली आपको पैसा किससे आना था? डेटर से। जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, और जिसको देना है उसको क्रेडिट। तो बेटा जरा ध्यान से सुनो, इसकी एंट्री क्या होगी? डिसऑनर की एंट्री। डिसऑनर मैं अज्यूम करूंगा विथ एनसी नोटिंग चार्जेस। मैं अज्यूम करूंगा डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस की एंट्री सिखा दूंगा तो विदाउट नोटिंग चार्जेस तो आप आराम से कर ही सकते हो। नोटिंग चार्जेस की एंट्री सिखा दूंगा तो विदाउट नोटिंग चार्जेस तो एंट्री बराबर से कर ही सकते हो। तो एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट। मैं अज्यूम करता हूं 10,100। 10,100 क्या? नोटिंग चार्जेस मैंने अज्यूम किया 100। ट्रिक सुन लीजिए, पर्सनल अकाउंट में एनसी विल गेट एडेड।
BR एक डॉक्यूमेंट है, उस पर कैंसिल करके 10,100 नहीं कर सकते। डेटर्स से कितना रुपया है ना वो बढ़ाया जा सकता है। सो अपनी एंट्री क्या होगी? डेटर्स 10,100 टू BR 10,000 एंड टू कैश या NC 100, टू कैश और NC 100। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंट्री। तो डेटर्स जिससे पैसा आना है उसको हमेशा डेबिट होगा डिसऑनर में, टू व्हाट? BR, टू व्हाट? कैश एंड टू नोटिंग चार्जेस। हैप्पी बेटा? नेक्स्ट, अगर डिस्काउंट किया और डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस 100 है तो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,100 टू बैंक 10,100। दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। मैंने बोला नोटिंग चार्जेस पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, और ट्रिक क्या है? जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, और पैसा देना किसको है? बैंक को। बैंक कितने लेंगे हमसे? 10,100। अगला क्या है बेटा जी? एंडोर्स किया था, वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या? डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,100, और किसको देना पड़ेगा? क्रेडिटर्स 10,100। अब ये इंटरेस्टिंग है, बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, द एंट्री इज डेटर्स टू क्रेडिटर्स। बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, द एंट्री इज डेटर्स टू क्रेडिटर्स। भूलना मत, ये बहुत अगेन क्रिटिकल एंट्री है। बच्चा इधर भी थोड़ा सा सबके में आ जाता, क्या चालू क्या है? डेटर्स टू क्रेडिटर्स कैसे हो रही? यही एंट्री है भाई। और लास्ट एंट्री क्या है? डेटर्स टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बेटा बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन इज एज गुड एज बिल्स रिसीवेबल, एंड टू बैंक और कैश कितना आ जाएगा? नोटिंग चार्जेस 100। सो कैन आई नॉट से 10,100? बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितना? 10,100। हैप्पी? जब तक ये एंट्री नहीं आएगी हम आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ईच एंड एवरी एंट्री आई शुड नो इट। ओके, सो लेट्स रिवाइज द एंट्री फर्स्ट अगेन। पहली एंट्री क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेटर्स टू सेल, जब माल बिका तो डेटर्स टू सेल, फिर उनसे क्या मिला? BR टू डेटर्स, एग्रीड। फिर बिल इज रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड और सेंट फॉर कलेक्शन। रिटेन्ड नो एंट्री, डिस्काउंटेड एंट्री बोलो। कैश बैंक डिस्काउंट टू BR, डिस्काउंट जाएगा P&L अकाउंट में, डिस्काउंट जाएगा P&L अकाउंट में। नेक्स्ट, BR इज एंडोर्स्ड, एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्रेडिटर शब्द क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है? जिसको हमें पे करना है उसी को तो हम हमारा BR देंगे ना, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? BR अकाउंट। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, एंट्री बताओ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? BR, एग्रीड। अब बेटा दो बातें होगी, या तो बिल ऑनर होगा या डिसऑनर। ट्रिक सुन लीजिए, अगर ऑनर हुआ डेटर का नाम कभी नहीं आएगा। ऑनर हुआ डेटर का नाम कभी नहीं आएगा। एंट्री क्या होगी? बिल रिटेन्ड एंड ऑनर्ड, व्हाट इज द एंट्री? कैश ऑब्लिक बैंक टू BR। बिल डिस्काउंटेड एंड ऑनर्ड, नो एंट्री। बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड, नो एंट्री। बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड, कैश ऑब्लिक बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। डिसऑनर्ड हुआ तो मैंने वो सिखाया विथ नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कितना है? 100। आई बिलीव एंड आई होप दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द नोटिंग चार्जेस। वो मैं नहीं सिखा सकता, अभी रिवीजन बैच है उसमें। सो अभी हमारी एंट्री क्या होगी? अगर डिसऑनर हुआ तो ऑलवेज वन अकाउंट विल बी डेबिटेड, ऑलवेज वन अकाउंट, डेटर्स। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,100, नोटिंग चार्जेस उसमें ऐड कर देने का। डेटर्स 10,100 टू BR 10,000 टू कैश और NC 100, एग्रीड। ट्रिक क्या? डिसऑनर की, जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट। व्हेन बिल गॉट डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, व्हाट इज द एंट्री? डेटर्स टू बैंक 10,100, 10,100। ध्यान रहे पर्सनल अकाउंट अगर रहे तो NC ऐड कर देने का। थर्ड एंट्री, बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, एंट्री क्या आएगी? डेटर्स टू क्रेडिटर्स 10,100, 10,100, एंड द लास्ट एंट्री इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड, व्हाट इज द एंट्री? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू कैश ऑब्लिक बैंक। एम आई कम्युनिकेटिंग? डेटर्स अकाउंट में ग्रॉस वैल्यू जाएगी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। से यस ए पांडे। इसके बाद में मैंने कुछ समरी लिख कर दी है, वो पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, रिवाइज बिफोर एग्जाम। कहां पे सर समरी है? ये रही समरी। ये बिल्स पेबल का छोड़, बिल्स रिसीवेबल का देख।
नीचे लिखा है व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज एंडोर्स्ड, डिस्काउंटेड, सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड, नो एंट्री इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नो एंट्री इन, ये आगे है डेटर्स अकाउंट, नो एंट्री इन डेटर्स अकाउंट करो। व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज एंडोर्स्ड, डिस्काउंटेड, सेंट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड, नो एंट्री इन डेटर्स अकाउंट करो। किसमें एंट्री नहीं होगी? डेटर्स अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी। ये गलती से प्रिंट हो गया इधर, नो एंट्री इन डेटर्स अकाउंट। जाके देख लो डेटर्स अकाउंट में कभी एंट्री हुई क्या? ऑनर्ड हुआ तो डेटर्स अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज एंडोर्स्ड, डिस्काउंटेड, सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड, लिखिए एंट्री इन डेटर्स अकाउंट। एंट्री इन डेटर्स अकाउंट। ये बात समझ में आई क्या बेटा? ऑनर के बाद डेटर्स कभी हिट नहीं मारेगा और डिसऑनर होने के बाद में डेटर्स हमेशा हिट मारेगा। एग्रीड? अच्छा, बिल्स पेबल अकाउंट भी बना लेते हैं। अभी आपके पास कुछ जगह और बची होगी। ओके, बिल्स पेबल की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है। पहली एंट्री बताओ परचेस की, परचेस टू क्रेडिटर्स। कैन आई राइट डाउन द फिगर? परचेसेस टू क्रेडिटर्स कितना? 10,000, 10,000। फिर बिल पेबल एक्सेप्ट किया, बिल्स पेबल क्या किया? एक्सेप्ट। तो अपनी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। एग्रीड? क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। कैन आई नॉट हैव द एंट्री? 10,000, 10,000। परचेसेस टू क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल। फिर इसकी दो चीजें होगी, या तो ये होगा ऑनर या तो ये होगा डिसऑनर। से यस, या तो ये होगा क्या? ऑनर, या तो क्या होगा ये? डिसऑनर। तो बेटा जी सर एंडोर्स्ड वगैरह की कोई एंट्री ना? कोई एंट्री नहीं। एंडोर्स क्रेडिटर थोड़ी ना करता है, वो कौन करता है? ड्रॉवर करता है ना। तो बेटा जी ध्यान में रखना कि बिल एंडोर्स्ड, बिल डिस्काउंटेड, बिल रिटेन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन विल नॉट अफेक्ट द अकाउंटिंग ऑफ बिल्स पेबल। हैप्पी? तो इधर एंट्री क्या होगी? एंट्री आएगी ऑनर्ड, बिल्स पेबल टू कैश पब्लिक बैंक। तो ऑनर हुआ तो क्रेडिटर का नामो निशान नहीं है। डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर अकाउंट। मतलब डिसऑनर में क्रेडिटर का नाम आता है, डेटर का भी नाम डिसऑनर में ही आता है। ऑनर में ना डेटर का नाम आता है ना ऑनर में क्रेडिटर का नाम आता है। बराबर है कि नहीं है भाई? ये बहुत कंफ्यूज करता है। जब मैं तुमको डेटर्स अकाउंट बनाऊंगा तो तुम कंफ्यूज होते रहेंगे, बी आर ऑनर डेटर्स में जाएगा क्या? नहीं। बिल्स पेबल ऑनर्ड क्रेडिटर में जाएगा क्या? नहीं। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड क्रेडिटर में जाएगा क्या? यस। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड डेटर्स में जाएगा क्या? यस। मतलब डिसऑनर की एंट्री डेटर्स अकाउंट में जाती है, ऑनर की एंट्री ना डेटर में जाती है ना क्रेडिटर में जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? सो रसगुल्ले बच्चों एक बार जरा आके देख लो। व्हेन बिल्स पेबल is honored, creditor account is not affected. When bills payable is dishonored, creditor account is affected inclusive of NC if any. When bills payable is accepted, creditor account is what? Debited. Creditor account को आप क्या करते हो? डेबिट। ये समरी हुई, बट कुल मिलाकर आपको एंट्री आई तो चलेगा। ठीक है, तो अभी अपन एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। अब स्टोरी में नहीं पूछूंगा, अभी मैं बीच में से कोई भी एंट्री पूछूंगा। तो आपको दिए जाते हैं अगले 2 से 3 मिनट, सारी एंट्रीज दिमाग में भर लो। सिंगल एंट्री कुछ नहीं है बेटा, कहीं से कोई भी एंट्री आएगी और आपको करने के लिए बोलेंगे। इसके अलावा सिंगल एंट्री कुछ नहीं है।
If you're done with this story, can I take you to the next step? Are you ready? ए रसगुल्ले, रेडी है? देख मेरी बातें सुन अब ध्यान से। कोई भी एंट्री कहीं से भी आ सकती है, ओके? जब तक एक बात हम मानने को तैयार है क्या, जब तक हम एंट्रीज में परफेक्ट नहीं है, हम क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाएंगे। तलवार को तभी हाथ लगाएंगे जब आप लकड़ी से फाइट करना तैयार सीख जाएंगे, फिर मैं तलवार को हाथ लगाने दूंगा, फिर आप तलवार से लड़ोगे, ठीक है? तो अब आपको डिसाइड करना है। अच्छा, रिवीजन किसका चल रहा है? तुम्हारा। मेरा रिवीजन मेरी बाइक को लेकर भेजती है मुझे हर रोज, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट माय रिवीजन, यू हैव टू वरी अबाउट योर रिवीजन। ऑलराइट सर? यस। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जल्दी से आना चाहिए। परचेस टू क्रेडिटर, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। डेटर्स टू सेल। आनंद ऐसा नहीं, झूठ बोल रही है तो। नहीं, डेटर्स टू सेल्स। सो परचेस की एंट्री हो गई, सेल्स की एंट्री हो गई। बी आर ड्रॉन ऑन क्रेडिटर। बी आर ड्रॉन मतलब हमारा बी आर है, बताइए एंट्री। बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, बी आर ड्रॉन ऑन क्रेडिटर नहीं डेटर, बी आर टू डेटर्स। बी आर एंडोर्स्ड, creditors to BR. Okay. BR honored, retained and honored. Cash oblique bank to BR. BR discounted and dishonored. BR discounted and dishonored. Debtors तो सुनाई दिया, to bank. Okay. BR endorsed and dishonored. आवाज नहीं आ रही है। डेटर्स टू क्रेडिटर्स, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट, बिल्स पेबल ऑनर्ड। बिल्स पेबल ऑनर्ड, बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स। इज दैट ओके? अच्छा, तुम सिंगल एंट्री परफेक्ट करना चाहते हो? करना चाहते हो क्या? और एकदम इजीली करना चाहते हो कि स्ट्रगल करके करना चाहते हो? राइट। और अकाउंट्स में क्या योद्धा बनना चाहते हो क्या? तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे और योद्धा बनने में फर्क मात्र है 10 से 15 मिनट का। और वो फर्क ये है कि बेटा ये एंट्रीज मैंने लिखा दी, मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया, रिवीजन बैच में भी कर्तव्य पूरा किया। अब इसके बावजूद अगर इस एंट्रीज को तुम रिवाइज नहीं करोगे तो भरोसा मानो सिंगल एंट्री क्या बाकी के टॉपिक्स भी नहीं आएंगे। इस पर बेस्ड है नेक्स्ट टॉपिक, आई मस्ट से इट्स नेम इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फिर आगे के जितने भी जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है वो इस पर बेस्ड है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर जाकर आज इन एंट्रीज को कर लेना। और एंट्रीज कैसे, मतलब स्टोरी वाइज मत करना, किसी भी एंट्री को मैं पिकअप करके आपको दूं तो आपको आनी चाहिए। और ये आप खुद ही कर सकते हो, बुक बंद कर कर एंट्री इसकी क्या होगी, फिर ओपन कर कर चेक करो कि एंट्री आ रही कि नहीं आ रही। ये कर लोगे तो भरोसा मानो मैं ले जाऊंगा खींच के, और नहीं करोगे तो भी भरोसा मानो पीछे रहोगे। दोनों ही चीज़ें सत्य है। मेरे प्रैक्टिस से मैं स्ट्रांग होता हूँ, आपकी प्रैक्टिस से आप स्ट्रांग होंगे। समझ में? भाई मैं डांस सिखा रहा हूँ, सही है ना? मैं ही नाचते रहूँगा तो बता मैं अच्छा डांसर बनेगा कि तू अच्छा डांसर बनेगा? बराबर है, तू देखते रह जाएगा बस। वही मैं बता रहा हूँ तुमको कि डांस सिखा रहा हूँ ना, तो मैं सिखा के चला जाऊँगा, तुमको नाचना पड़ेगा फिर घर में। बाकी चॉइस तुम्हारा है, तू आज नाच या कल नाच या परसों नाच, नाचना तो तुझे ही पड़ेगा। बट परसों नाचेगा तो स्टेप्स भूल जाएगा थोड़ी सी, फिर तब बोलेगा कि सर याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मिक्स होता है, काय कळत नहीं है, तू गाड़ा उपना केला मी काय करूं? पता नहीं, लाइफ के फंडे बहुत क्लियर है मेरे। अब सिंगल एंट्री तो अभी हाथ लगाया मैंने, सिंगल एंट्री क्या है? नेक्स्ट पेज पर आओ। इज अ मिक्सचर ऑफ नो एंट्री, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। उस एग्जामिनर के जो मन में आएगा वो कर देगा तुमको। वो कभी कभी किसी ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट दे चुका होगा, जैसे कैश बुक बना कर देगा। तू नीचे वाला चाय पीने जाती है? तू नीचे चाय पीती है? वेरी गुड। तो तुम्हें पता है कि क्या होता है, जब ये नीचे छोड़ी जाती है ना चाय पीने के लिए, तो चाय बनती है दूध की, शक्कर की, चाय पत्ती की, राइट, और डैम स्टफ, इससे बनती है चाय। एग्रीड? इसको वो खरीद कर लेकर आते हैं। अरे सुन भाई, उसको वो खरीद कर लेकर आते हैं। सुन ले मेरे भाई, खरीद के लेके आते हैं कि नहीं लेके आते?
अब बेटा जो खरीद के लेके आए उसकी एंट्री वो पास नहीं करते, बट कैश में जरूर लिख के रखते इतने का सामान आया। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि परचेस में इफेक्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ कैश में इफेक्ट दे रहा है, सिंगल इफेक्ट जा रहा है। अबे उसको टेंशन नहीं है, उसका सिंपल है, मैं ओनर है, कैश को कंट्रोल कर लिया तो धंधे को कंट्रोल कर लिया। वो क्या करता है, माल लेके आया लिख कर रख देता है, सामान आणले 1500 रुपये गेले, काय आणले लिहायचं नाही, समझ रहे हो कि नहीं। सामान लाया इतना लेके आया 1500 रुपीज का, क्या क्या लेके आया, नॉट राइटिंग। तुम एंट्री क्या करते, सुंदर सुंदर टीचर सिखाती थी, लिखो बेटा परचेस टू कैश, ये बोलता है कुछ नहीं, ओनली टू कैश। नहीं, ऐसा नहीं करता। ये देख क्या करेगा, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, ऐसा फील कर सकते हैं थोड़ी देर। तो तेरे पास एक आदमी आएगा जो बहुत बड़ा व्यापार करता है, उसने आज तक बाकी का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, वो भेल वाला है, बहुत बड़ा भेल वाला है, जे वड़ा पाव वाला, समझ ले इधर का, बहुत बड़ा वड़ा पाव वाला है, बहुत सारे वड़ा पाव बेचता है। अरे ऐसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, तुमको लगता है कि छोटे हैं। आज की तारीख में मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके 5 चाय के सेंटर से पुणे में, और हर एक सेंटर अफलातून चलता है, मतलब उसने 5 ब्रांचेस खोल दी, इतनी चाय फेमस है उसकी। खैर गोली मारो इधर, सुन मैं क्या बोल रहा हूं। वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ कैश बुक बना के रखता है, सामान कितने का आया, माल कितने का बाय किया, कितने का पेमेंट हुआ, ये पेमेंट इधर आ गया, और कितना पैसा आया रिसीट, बचा हुआ शिल्लक घरी घेऊन जाने, जो पैसा बच गया वो क्या घर पर लेकर चला गया। तो उसका एक इफेक्ट गया पेमेंट का, बट सेकंड इफेक्ट डेबिट में नहीं जा रहा है। इसलिए तो मैंने बोला सिंगल एंट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इफेक्ट, डबल इफेक्ट, नो इफेक्ट। बूम बल्ला, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या। सिंगल एंट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इफेक्ट। सिंगल इफेक्ट का एक एग्जांपल दिया, माल बाय किया, माल बाय किया, माल क्या बाय किया वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ कैश बुक में लिख देंगे माल बाय किया। कैश बुक में सेल किया तो पैसा आया, कितना क्या सेल किया, क्रीम रोल सेल किया या चाय सेल की या और कोई चीज सेल किया, उससे कोई लेना देना नहीं, टू कैश ऑफ लिख बाय, टू सेल्स लिख दिया। समझ में आई क्या बात है। अब मैं तुमको एक दूसरा उदाहरण देता, एक मैंने सिंगल इफेक्ट का एग्जांपल दिया, रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश फॉर गुड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, मान लो ये छिछोरा दिख रहा है तुमको, ये नलायक का, तेरा नाम क्या है छिछोरे। सौरभ गया एक दिन नीचे, बहुत भूखा था, बहुत ज्यादा भूखा था, राइट। भूखा सौरभ जाता है और सामने होटल में दुनियादारी में जाके बैठ गया, दुनियादारी या अड्डा कोई भी जो इधर होटल है वो उधर जाके बैठ गया, राइट, चिलिंग अड्डा, और जाके चिल हुआ, वहां पे पिज्जा खाया, एक कोल्ड कॉफी मंगवाई, एक बर्गर मंगवाया, और उसके बाद में कुछ फ्रेंच फ्राइज खाकर ओ कर हाँ रेडी हो गया। और फिर सौरभ साहब जेब में हाथ डालते, और जेब में हाथ डालते, अरे तेरी पैसे नहीं है भाई। सौरभ टेंशन में आ गया, नहीं भांडी घासा नहीं, ऐसा मत करो, थोड़ी इज्जत रखो उसकी। तो सौरभ के पास पैसा नहीं है, एग्रीड। अब मैं चिलिंग अड्डा की बात करता हूं, चिलिंग अड्डा वाला क्या करेगा, अरे तो क्या जन्नत ढूंढ रही है, अकाउंटिंग कर इधर नलायक होपलेस चैप, ये ले अब कुछ। चिलिंग अड्डा वाला क्या करेगा, जल्दी से, ये होटल वाला क्या करेगा, ये बोलेगा भाई पैसे नहीं है तेरे पास, और उसके पास एकदम आंखों से देखेगा ऐसे, पैसे नहीं है, ठीक है। ये बोलता मैं ऊपर है मेरा वॉलेट, शायद उधर रह गया, गाड़ी में छूट गया, मैं लेके आता हूँ। काउंटर पे और कोई नहीं है जिसके साथ इसको भेज सके, वो अकेला वहां पे बैठना पड़ेगा। तो इसको पता है क्या क्या पूछेगा, भाई तेरा नाम बता, सौरभ भाई तेरा फ़ोन नंबर बता, भाई ने फ़ोन नंबर बताया, भाई तू रहता कहाँ पे है बता, तू कौन से क्लासेस में है, राइट, तेरे किसी फ्रेंड का नंबर दे, उसको कॉल करके पूछेगा हाँ तेरा फ्रेंड है ना, हाँ अब जा तू। तो तुम्हें पता है इस केस में वो एंट्री क्या कर रहे हैं, सौरभ, राइट, सौरभ को पैसा दिया टू कैश। अगर मान लो कैश भी दी होगी तो इधर सेल आएगा, सौरभ टू व्हाट, सेल्स। तुम्हें पता है कि पर्सनल अकाउंट का प्रयोग किया हमने, जब उससे पैसा आना है तो नाम तो लिख कर रखने पड़ेंगे ना। कोई भी धंधे करने वाला व्यक्ति ये काम करेगा, जिस व्यक्ति से पैसा आना है उसका नाम लिख कर रख देगा। तो मान लो इसने कल को सौरभ को लोन भी दिया, तो एंट्री क्या करेगा, सौरभ टू व्हाट, कैश, क्योंकि कैश का रिकॉर्ड तो वो मेंटेन करता ही है, और सौरभ का रिकॉर्ड वो इसलिए मेंटेन कर रहा है कि किससे पैसा आना है भाई। अरे करता है क्या है, तो जरा देखो मैंने क्या बोला, डबल एंट्री, इसका मैंने बोला लोन गिवन, लोन टेकन, एक एग्जांपल दे, डबल एंट्री, दोनों इफेक्ट किया, किससे पैसा आना है, किसको पैसा देना है, से यस। सिंगल इफेक्ट, ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। मैंने बताया ना आपको,
कि भाई जी परचेस ऑफ गुड्स, सिर्फ कैश में इफेक्ट दिया, परचेस में दिया नहीं। और एक नो एंट्री एट ऑल, डेप्रिसिएशन के तो नामो निशान नहीं, कोई एंट्री नहीं डेप्रिसिएशन की। मेरी बात समझ में आई आपको? तो बेटा जी ये हुआ सिंगल एंट्री। क्या है सिंगल एंट्री? इज अ मिक्सचर ऑफ डबल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट, नो इफेक्ट एट ऑल। अब इस रट्टा मरवा ही नहीं सकते, इसको हर एक प्रॉब्लम के एंगल से टैकल करना होगा। तो कैसे टैकल करते हैं? तो आज के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं आपको बताने के लिए। आज के लिए वापस मैं आपको समझाऊंगा कुछ अकाउंट बनाने। आर यू रेडी? तो पहला लिखिए होमवर्क, फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आ जाइए फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट, लिख लीजिए बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट व्हाट? बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज नथिंग बट बैलेंस शीट। ठीक है, और लिख लीजिए रिवाइज इट, और लिख लीजिए रिवाइज इट। इसको क्या करना है आपको? रिवाइज करना है। एकदम इत्मीनान से, इज्जत से, अच्छे से रिवाइज करना है, एकदम खड़ाखट। रिवाइज करेगी गुड़िया तू? किसको रिवाइज करेगी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है? बैलेंस शीट। इसके असेट साइड में सारी असेट्स आएगी और लाइबिलिटी साइड में सारी क्या आएगी? लाइबिलिटीज। देख लीजिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, लेस आरडीडी, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रांजिट, प्रीपेड एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड असेट लेस डेप्रिसिएशन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओडी, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। अब मेरा बच्चा पूछ रहा है कि सर फिर इसको बैलेंस शीट क्यों नहीं बोलते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बोलते हैं? भाई जी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फर्क है। बैलेंस शीट बनती है ट्रायल बैलेंस से, यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन रहा है ऐसे ही। सामने वाले ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, हमने ऐसे ही बनाने की कोशिश की, उसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये फर्क है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स doesn't follow the double entry aspect. It is prepared on estimate basis, but balance sheet is actually prepared on the detailed record keeping, and the detailed record keeping is generally in a form of subsidiary book, ledger posting and then trial balance. तो तुम्हें समझ में आया इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बोलते हैं? अब मेरे बच्चों आपको नेक्स्ट अकाउंट बनाना है डेटर्स अकाउंट। चलिए मेरे साथ बनाइए डेटर्स अकाउंट। सभी बच्चा बनाएगा। डेटर्स बनता है क्रेडिट सेल से, डेटर्स अकाउंट। कुछ तो हेल्प आपको भी करनी पड़ेगी। ओए रंभा, लिख जल्दी से। लड़कियों को मैं रंभा कभी नहीं बोलूंगा, उस लड़के को बोल रहा हूं अदाय करो। ऐसे निकल रहा है सन होपलेस शेप। पीछे क्या देख रहे हैं गधेड़े? तू ही है ग्रीन होपलेस, अभी हंस रहा है नालायक। डेटर्स को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। टू ये डेटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, सो क्या मैं बोलूंगा? टू ओपनिंग बैलेंस एंड बाय क्लोजिंग बैलेंस। से यस, वेरी गुड। अच्छा डेटर किससे बनता है? क्रेडिट सेल। एंट्री बोलो, क्रेडिट सेल की एंट्री डेटर्स टू सेल्स। तो क्या मैं लिखूंगा? टू सेल्स। लड्डा जी लिख लियो पहला। नेक्स्ट एंट्री बोलो, सेल्स रिटर्न। आवाज नहीं आ रही। सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं? बाय सेल्स रिटर्न। बाबू सही है? बाय सेल्स रिटर्न। ये सेल्स अकाउंट, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट। अच्छा डेटर्स क्या देंगे? कैश। कैश डिसऑनर नहीं हो सकती, तो एंट्री आएगी कैश टू डेटर्स। ये बोलो ना एंट्री आएगी कैश टू डेटर्स। नेक्स्ट एंट्री बताओ। चेक मिला, एंट्री क्या? बाय बैंक नहीं, झापड़ लगाओ। एंट्री बोलना लायक बैंक टू डेटर्स। क्या एंट्री आएगी? डेटर्स के क्रेडिट साइड में बाय बैंक। क्या चेक डिसऑनर हो सकता है क्या? एंट्री बोलो डेटर्स टू बैंक। ये इधर लाइन बनी टू बैंक। मैं तो ऐसे सीखता हूं भाई, टू बैंक अकाउंट। ये क्या है? चेक डिसऑनर्ड। डिश नहीं है, डिसऑनर्ड है वो। डिश डिश क्या तो बशी। ये झंपुड़िया। और क्या मिल सकता है डेटर से? बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल मिला। तुम्हारी इज्जत का सवाल है, मेरे पास मत देखो, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। बीआर मिला डेटर से। एंट्री बोलो है बीआर टू डेटर्स। सो बाय बीआर लिख दूं क्या? है नहीं? चलो तुम्हारी इज्जत का सवाल है वापस। बीआर रिटेन्ड।
बी आर डिस्काउंटेड, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, डेटर्स को आएगा क्या? नहीं, एंट्री फिल करो, आएगा क्या? अच्छा, बिल एंडोर्स क्रेडिटर्स टू बी आर, आएगा क्या डेटर्स में? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बी आर, मतलब बिल के साथ तुम क्या करते हो उसका डेटर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। बिल ऑनर्ड कैश ऑब्लिक बैंक टू बी आर, आएगा क्या इधर? बिल ऑनर्ड डिस्काउंटेड, नो एंट्री, आएगा क्या इधर? बिल ऑनर्ड एंडोर्स्ड, नो एंट्री, और बिल ऑनर्ड सेंट फॉर कलेक्शन, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, आएगा क्या इधर? नहीं। बिल रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड, आएगा? बोलो एंट्री क्या? डेटर्स टू बी आर, तो बेटा जी मैंने इधर लिखा टू बी आर रिटेन्ड एंड डिसऑनर्ड, बराबर है? ये इसके एंट्री बता रहा हूं। और एक बेटा बी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, बी आर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, एंट्री बोल दे रे। डेटर्स टू क्रेडिटर, तो इधर आएगा टू क्रेडिटर्स, इसको क्या बोलेंगे? एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड। अरे करता है क्या है? ए जंपिया, बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, डेटर्स टू बैंक, तो मैंने क्या लिख दिया? टू बैंक। सो बेटा जी कैन आई नॉट से डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड? ये समझ में आ रहा है क्या? ये जो बी आर है ये पापी है, इसके तीन चीजें हो सकती है जब वो डिसऑनर होता है, तो समझे? कैन आई टेक इट द नेक्स्ट स्टेप? कैन आई टेक इट द नेक्स्ट स्टेप? आर यू डन विद दिस पार्ट? ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। My next question to you is, what is the entry of bad dates? Bad dates to? So लिखो buy bad dates. Next, discount की entry बोलो। Discount allowed to debtors, अरे बराबर है ना? तो बेटा इधर लिखो buy discount allowed। ए चंपिया, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बोलो। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री बोलो। कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्या डेटर्स में आएगा क्या? नहीं। बेटा आरडीडी की एंट्री बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? आरडीडी, क्या डेटर्स में आएगा क्या? नहीं। तो रसगुल्ले बच्चे, इस तरीके से आपका मैंने डेटर्स अकाउंट बनाया। एग्रीड? तुम्हें फील हुआ डेटर्स अकाउंट कैसे बना? अब इसके अंदर छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बी आर ऑनर्ड, राइट? बी आर ऑनर्ड। नेक्स्ट, इसके बारे में बैड डेट्स रिकवर्ड, आरडीडी, ये तीनों ही नॉट पार्ट ऑफ डेटर्स अकाउंट, ये डेटर्स का पार्ट नहीं है। आरडीडी की एंट्री होती है पी एंड एल टू आरडीडी। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री है कैश ऑब्लिक बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और बी आर ऑनर्ड की एंट्री है कैश ऑब्लिक बैंक टू बी आर नो एंट्री, नो एंट्री, या कैश ऑब्लिक बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्लिक हो रहा है क्या भाई? तो इनकी नो एंट्री। हैप्पी मेरे रसगुल्ले? शाबाश खरबूजे। अभी ऐसे एक और अकाउंट बनाएंगे। तुम्हें पता है उस अकाउंट का नाम क्या है? मालूम है क्या तुमको? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ। क्रेडिटर अकाउंट ऐसा बनता है, कैसा? ऐसा। तो हमने बनाना है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट बताओ। क्रेडिटर्स अकाउंट की एंट्री, पहले क्रेडिटर्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कितना प्यारा बच्चा है ये। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है क्या? और क्लोजिंग बैलेंस कहां पे है? डेबिट साइड। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आया क्लोजिंग बैलेंस। यस। क्रेडिटर किससे बनता है बोलोगे? परचेज से। तो मैं क्या लिखूंगा? बाय परचेसेस। और उसके बाद क्या? आवाज नहीं आती है तुम्हारी।
परचेस रिटर्न कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड. सो कैन आई नॉट से टू परचेस रिटर्न? समझे क्या? अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्रेडिटर्स को क्या करना होगा? मुझे बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो ना. क्रेडिटर्स को क्या करना होगा? पेमेंट. तो कैन आई नॉट से टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट? पहले टू कैश लिख देते, सही है ना? टू कैश. और क्या दे सकते हैं उनको? चेक. सो टू बैंक डिसऑनर हो सकता है क्या? सो इधर आएगा बाय. नहीं बताओगे? बाय बैंक. ये क्या लिखेंगे? चेक डिसऑनर्ड. अच्छा, और क्या मिल सकता है उससे? बिल्स पेएबल. सो क्या मैं बोलूं क्या? टू बिल्स पेएबल. ए बाड़या, बिल्स पेएबल भी डिसऑनर्ड हो सकता है क्या? अच्छा, बिल्स पेएबल की एंट्री बताओ. मिलने की, बिल्स पेएबल मिलने की एंट्री, मतलब हमारे ऊपर बिल्स पेएबल ड्रॉ किया. क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल. तो ये दिख रहा है क्या? टू बिल्स पेएबल. अब यही बिल्स पेएबल डिसऑनर होगा तो क्या होगा? बाय बिल्स पेएबल. ये डिसऑनर्ड लिखा क्या? बेटा मैं आपको अब हिंट देके छोड़ूंगा और अभी आपको मुझे बतानी है वो दो एंट्री, नहीं तो हम आगे नहीं जाएंगे और ना आज आप जा सकते हो घर पर. तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुमको बताना ही पड़ेगा. दो एंट्रियां और आएगी, स्पेशल वाली एंट्रीज है वो. इधर देखो मत, तुमको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं. तुम याद कर बताओ कौन सी दो एंट्री आएगी. इधर मैंने कहा कि दो एंट्रियां और आएगी इसमें. वेरी गुड. एंडोर्स्ड. बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स की एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर टू बीआर. तो बेटा जी इधर पहली मर्तबा लिखेंगे हम, और देयर इज नो प्रिंटिंग मिस्टेक, टू बीआर. ये एंडोर्स की एंट्री इधर आएगी. बराबर है क्या? नहीं, ये एंडोर्स की एंट्री इधर आएगी. टू बीआर एंडोर्स्ड. और एक एंट्री आएगी, एक तो बता दिया. एंडोर्स डिसऑनर्ड. एंट्री बताओ. डेटर्स टू क्रेडिटर. याद आ रहा है क्या भाई? तो ये जो एंडोर्स डिसऑनर होता है ना, ये इधर दिखता है बाय डेटर्स. अरे समझ में आ रहा है क्या? अब बच्चा समझ ही नहीं पाता है, साला भिंडी चल क्या रहा है घर पे प्रॉब्लम्स हो रही है. इधर बी आर लिखे है और जब ये डिसऑनर हुए हैं तो इधर डेटर क्यों आ रहा है? ससुरा बी आर क्यों नहीं आता है? नहीं आएगा, डेटर से आएगा. एंड देयर इज नो प्रिंटिंग मिस्टेक. मेरी बात पहुंची पक्के से? सो ये किसका अकाउंट हुआ बेटा जी? क्रेडिटर्स अकाउंट से हो. रसगुल्ले बच्चे, अब मेरी बात सुन. ऐसा ही एक अकाउंट है बीआर अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, जो आपके लिए मैंने बनाकर दिया हुआ है. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यू कैन टेक इट एज एन होमवर्क. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दिख रहा है क्या? कल अगर ये नहीं आया तुमको, मुर्गा बनाऊंगा इधर, छोड़ूंगा नहीं. मुर्गा बनाऊंगा, मुर्गा और मुर्गी. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. और नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है बेटा जी? क्रेडिटर अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट. दोनों अकाउंट लिख लीजिए, होमवर्क. ये बना पाओगे ना? बिल्स पेएबल अकाउंट है ना? यस, शाना बच्चा मेरा. नहीं फिर प्रॉब्लम के पास नहीं जाना. अभी और एक बात सुननी है. एक झापड़ लगाऊंगा बस, बोला तो होपलेस. तुझे मालूम है बचपन में एक सुंदर टीचर एक चीज सिखाया करती थी. सिखाया क्या तुझे? ये ऐसी होती थी बैलेंस शीट. होती थी क्या नहीं होती थी? इस बैलेंस शीट में होता था इधर ओपनिंग कैपिटल. है नहीं? बताओ इसमें और क्या क्या होता था? मैं भी ऐसे ही बैठूंगा अभी. ओपनिंग कैपिटल में बिल्स रिसीवेबल लिखते थे. बैलेंस शीट किसको चाहिए ओपनिंग कैपिटल में? बता. आवाज नहीं आ रही है. एडिशनल कैपिटल. मैंने कहा ऐड एडिशनल कैपिटल. फिर एड या लेस? ड्राइंग लेस. फिर क्या? ऐड एनपी नेट प्रॉफिट. फिर लेस नेट लॉस. अरे क्या इतना तो समझ में आता है ना? प्रॉफिट ऐड किया तो नेट लॉस. दूसरा आइटम बताओ इसके अलावा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? लेस. ये हुई ना कुछ बात. इसके अलावा आप और कुछ आइटम बताना चाहते हो? हाँ बताना चाहते हो कुछ? इसके बाद में बन जाता है ये क्लोजिंग कैपिटल. हाँ या नहीं? झंडू बाम. ये पहले लिख कर लो, इसके बेसिस पर मैं भी आपको एक इक्वेशन बना के दूंगा. लिहून घेणे.
अनन्या अगर कल पढ़ के नहीं आए ना तो ऊपर से काला बाबा सब देख रहा है। लातूर के लड्डा जी जल्दी जल्दी करो, पूरा लातूर आपको देख रहा है। लातूर के हो ना आप? ठीक है, लिखो जल्दी से फिर। जय माता दी है। बेटा सुंदर टीचर ने जब ऐसे लिखाया था ना तो तुमने सुंदर टीचर को कभी पलटकर क्वेश्चन नहीं पूछा वापिस, बराबर है ना? अब वही चीज़ मैं अगर इक्वेशन में लिख दूंगा तो तुम चिड़चिड़ थोड़ी ना करोगे। देखो कैसे इक्वेशन लिखता हूं मैं, लिख दूं? लिखो ना प्लीज। देख बेटा देख, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स add interest on capital less interest on drawing is equal to closing capital। यही चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस बची गिरे इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब क्या इतना येड़ा समझ के रखा है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, है नहीं, माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट। अरे हाँ नहीं, चिल्लाते पुकारते गांव भर मत ढिंडोरा पीटना। अरे बाबा येड़ा हो गया है, ये ना एडिशनल कैपिटल को लेस कर रहा है। अबे झंडू देख किस में से कर रहा हूं और क्या निकाल रहा हूं, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। जो सुंदर टीचर ने सिखाया मैं भी वही लिख कर दे रहा हूं। सुंदर टीचर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग के पास जाती थी, मैं क्लोजिंग से प्रॉफिट के पास जा सकता हूं। यही तो चीज लिखी है आपके लिए साहिबान, कदरदान और मेरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज पहली बार झंडू बाम नहीं बोला मैंने तुमको, देखना अभी मेरी इज्जत मत घटाना। ये देखो क्लोजिंग कैपिटल दिख रही है ना, एड ड्राइंग लेस ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। अब बच्चा अपना घूरता रहता है कि साला कैसे याद करेगा। वो एक इक्वेशन सुंदर टीचर ने जो बताई थी वो क्लोजिंग कैपिटल से वर्कआउट करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझेगे नहीं बेटा? मैं तुमको ये सिखाता भी नहीं, बट कई बार एग्जामिनर धीट हो जाता है एकदम और बोलता है कि नहीं मेरे को तो स्टेटमेंट ही चाहिए। अब स्टेटमेंट चाहिए तो लिखकर बताना पड़ेगा भाई उसको, उस केस में हम वो बनाएंगे। इज दैट ओके? तो जो चीज मैंने इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखी ना सरकार, वो हम एक के नीचे एक लिखेंगे। एग्रीड? लिख कर लो मां, देखने का नहीं, जल्दी जल्दी। ए लायन श्रीलंका जल्दी लिख। छोरी लिख ली हो क्या? मैं कब तक वेट करूं अभी? जे बात जोरदार लिखे छोरी, है ना? सभी को समझ में आया बेटा वो इक्वेशन कैसे बन रही है? ओके। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना जरूरी है, सुनेंगे आप? कभी इडली खाए हो? इडली खाए हो क्या? कमाल है पांडे जी, कैसे बनती है इडली? मैं तुम्हें शायद बहुत भारी चीज सिखा दूं।
और अगर कोई बच्चा समझ गया, इनमें से एक भी बच्चा समझ गया तो समझ लो वो तो पार हो गया। कैसे बनती है इडली? इडली कैसे बनती है? किससे? बैटर। ज़्यादा इंग्लिश मत बोल, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो इडली बनाने की प्रक्रिया थोड़े से पीछे से जाते हैं। इडली इज बेसिकली मेड अप ऑफ राइस, ऑलराइट। इट इज मेड अप ऑफ रवा एंड रवा इज मेड अप ऑफ राइस। तुम्हें पता है क्या होता है? अगर मान लो मुझे अभी इडली बनानी, बना दूं? राइस लूंगा, रवा लूंगा एंड देन आई कैन मेक इडली, राइट? ऑफ कोर्स आई कैन मेक। आई कैन नॉट मेक इडली। श्योर हो इसके बारे में? अच्छा, तुम श्योर नहीं हो। तुम श्योर नहीं हो, मैं तुम्हें बताता हूं। उस डो को एक पर्टिकुलर लेवल तक भिगोकर, 3-4 चीजों को भिगोकर कुछ समय तक रखना पड़ता है। तुम्हारे एंगल से वो प्रोसीजर वेस्ट है, बट वो प्रोसीजर वेस्ट नहीं है। कुछ चीज़ों को रख कर ही आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, नहीं तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तुम्हें बहुत गलत फहमियाँ होगी तुम्हारे लाइफ में, वो गलत फहमियों को पहले ज़िंदगी से निकालो। मेरे गुरु हमेशा मुझे समझाते थे, सिखाते थे, जब मुझे उन्होंने सिखाया, आनंद कुछ चीज़ों का लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। कुछ चीज़ों का डेफिनेटली है, हम प्रोग्रेस कर ले तो सही है कि कुछ चीज़ों को शॉर्टकट निकल जाएंगे, बट कुछ चीज़ों के शॉर्टकट मेरे हिसाब से नहीं निकल सकते। लाइक टू गिव अ बर्थ ऑफ अ बेबी यू विल डेफिनेटली नीड 9 months. There is no shortcut for it, and if there is a shortcut it might lead to a problem, genetic problem for the kid. The baby might be weak, so there are no shortcuts. And for some things there are shortcuts which we have already invented, like mail. We have invented a shortcut. Now this particular aspect you have to understand. For knowledge there is no shortcut. This is a revision batch, but revision batch should also be run on certain principles, certain rules. And one of the rules is कि मैं क्लास में तुमको हर एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, बट उस कॉन्सेप्ट को आज आप घर जाकर रिवाइज नहीं करोगे तो कल का दिन व्यर्थ है। और इसी के साथ डूबा कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिबेंचर, ब्रांच। मैंने सिंगल एंट्री जब टॉपिक आपका लिया तो वो इस एंगल से लिया कि आपकी जर्नल एंट्री का बेस पक्का बना दूं। अगर आप उसमें मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो भरोसा मानो आई कांट हेल्प देम, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आपको मैंने सारी एंट्रीज बता दी जो सिंगल एंट्री में ज़रूरत होगी हमें। आप कल इस एंगल से मेरे पास आ ही नहीं सकते कि मुझे जर्नल एंट्री नहीं आती। आनी चाहिए मतलब आनी चाहिए। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अवेलेबल विथ यू। तो आज तुम मुझे तभी जा सकते हो जब तुम मुझे प्रॉमिस करके जाओगे कि तुम ये एंट्रीज करके आओगे कल, पक्का। क्योंकि नॉलेज के लिए बेटा कोई शॉर्टकट नहीं। अगर तुम्हें नहीं आता है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और क्या मैंने कोई बहुत भारी एंट्रीज बताई क्या? सब 11th 12th या छोटा फर्स्ट ईयर बीकॉम की जो छोटी मोटी एंट्रीज है वो करवा दी, और आप ये सारे एंट्रीज करके आओगे। प्रॉमिस कर कर जाओ, पक्का प्रॉमिस कर कर जाओगे, आप एंट्रीज करके आओगे। तो कल अगर मैं किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछूं तो एंट्री आएगी, है हाँ या नहीं? यस। सो विद दिस गॉड ब्लेस यू ऑल। टुमारो वुड बी अ हैपनिंग डे एंड यू आर गोना स्टार्ट विद सिंगल एंट्री टुमारो, ऑलराइट, प्रोवाइडेड यू नो ऑल दिस बेसिक एंट्रीज थॉरली वेल। ठीक है, चलो प्यार से बाय बोलो। बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग वर्चुअल में कर रहे हैं या जो लोग पेन ड्राइव में कर रहे हैं, नालायक बच्चों ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे साथ हूं नहीं बट मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो आप क्या करोगे? आप पहले ये सारी जर्नल एंट्रीज रिवाइज करोगे अच्छे से, फिर ही नेक्स्ट लेक्चर के पास जाओगे। आपको ये सारी एंट्रीज आनी चाहिए पिट पैट। इज दैट ओके? चलो बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।